दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन निक वॉकर। वो जो निक वॉकर हैं, निक वॉकर ने रिसेंटली अभी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, उसमें उन्होंने अपना एक हार्ट स्कैन का रिजल्ट डाला था। इसको हम कोरोना आर्टरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं और ये एक ऐसा स्कोर होता है, एक ऐसा हार्ट का स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि हार्ट की ब्लॉकेज कितनी है और जितनी ब्लॉकेज ज्यादा होगी उतना हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। थोड़ा आज की वीडियो में डिस्कशन ये होगी कि पहले ये स्कैन होता क्या है, किस किस को कराना चाहिए। अगर आप एक कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर है, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है, एक हेल्दी इंसान है जिसकी एक फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज के, आपको कराना चाहिए। और एटलीस्ट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट काम कैसे करता है, बेसिक टेस्टिंग क्या होती है और कब इस टाइप के स्कैन्स पे जाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं विल शेयर माय सोर्सेज एंड आल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हार्ट इश्यूज हैं। अगेन नॉट विद लाइक मेडिसिन के हिसाब से नहीं, सिर्फ लाइक डाइट ट्रेनिंग के हिसाब से। तो विद दैट बीइंग इन माइंड आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हार्ट काम कैसे करता है। तो एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि हार्ट के काम करने का तरीका क्या। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबने कार्डियो सुना होगा, राइट? कार्डियो करना चाहिए। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट, और जो वैस्कुलर का मतलब होता है वो ब्लड वेसल्स। तो मतलब हार्ट और हार्ट के जो ब्लड वेसल्स का सारा नेटवर्क है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वेसल्स के साथ काम करता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे हार्ट और लंग के साथ कॉन्टिन्यूसली काम करती हैं ताकि पूरी बॉडी को, ऑर्गन्स को अच्छा खासा खून मिले। तो प्रोसेस होता कैसे है? तो जो हार्ट का बॉटम राइट पंपिंग चैम्बर होता है उसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जिसमें मतलब ऑक्सीजन कम होती है, ये वो लंग्स के लिए भेजता है। और जो ब्लड होता है ये इसमें पल्मोनरी आर्टरी से ट्रैवल करता है लंग्स पे। देखिए, तो मतलब हार्ट के पास जो कम ऑक्सीजन वाला पार्ट है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा। ठीक है, और जब ब्लड लंग्स में पहुंचा तो यहाँ पे ये फ्रेश ऑक्सीजन जो हम लंग्स लेते हैं, क्योंकि हम हवा से ले रहे हैं, जो ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन पिक करता है। अब जो पल्मोनरी वेन है, आर्टरी लेके आई नॉन ऑक्सीजन वाला जिसमें कम ऑक्सीजन था, अब वहीं से लंग्स से जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। हार्ट का लेफ्ट आर्टरियम होता है, इसे हम अपर हार्ट चैम्बर भी बोलते हैं। अब जो हार्ट का मस्कुलर पार्ट होता है ये ब्लड पंप करना शुरू करता है पूरी बॉडी में। तो अब जैसे ही ब्लड ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में, तो ये न्यूट्रिशन होता है, हार्मोन्स होते हैं, उनको ड्रॉप करता है। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से उनको पिकअप करता है। तो जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड है वापस कैरी करते हैं, हार्ट से वो डायरेक्ट लंग्स पे जाते हैं, हम एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, फिर से ऑक्सीजन वापस आती है। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है। तो एक सिंपल शब्दों में हमारा जो पूरा सिस्टम है इस तरीके से काम करता है। अब सिस्टम में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आए तो दिक्कत वाला काम है। हार्ट अटैक्स आजकल इसलिए बढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या टेस्टिंग अपने एंड पे करा सकते हैं इसको देखने के लिए। तो सबसे पहली चीज, लेकिन जो मेन मुद्दा था पहले उसकी बात करते हैं, कैल्शियम आर्टरी स्कोर। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या स्कैन है, क्या चीज है, तो ये जानना आपको थोड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है, जो कैल्शियम है ये बहुत अबंडेंट है हमारी बॉडी में। आई वुड से द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन मोस्टली कैल्शियम आपके जो बोन्स होती हैं, टीथ होता है, वहीं पे होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1% जो होता है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो जैसे ही एज बढ़ती जाती है या डिजीज होती जाती हैं तो कैल्शियम डिपॉजिट्स अलग अलग पार्ट के बॉडी में हो सकते हैं। लेकिन जैसे हमने सिस्टम की बात की, तो अगर ये जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं ये हमारे हार्ट के वेसल्स में कहीं डिपॉजिट होने शुरू हो गए तो फिर दिक्कत हो जाती है, खासकर हार्ट की आर्टरीज में। तो देखिए, अगर ये हमारी वेसल है, ठीक है, अगर इस वेसल में यहाँ पे अगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो जो नेट फ्लो होगा ब्लड का ये कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। और सारा जो कम्युनिकेशन होता है हार्ट से, न्यूट्रिशन का, हार्मोन्स का, इसी के थ्रू होता है। तो अगर कई बार क्या होता है, ये पूरी ब्लॉकेड हो जाती है तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये भी दिक्कत वाली चीज है। तो जो हमारा कैल्शियम आर्टरी स्कैन है, ये जो कैल्शियम स्कोर होता है, बेसिकली कैल्शियम स्कोर हमें यही बताता है कि ये ब्लॉकेज कितनी है। अब निक वॉकर के केस में इन्होंने बताया ये ब्लॉकेज 0 है, विच इज वेरी गुड एटलीस्ट, क्योंकि इससे हमें कुछ एकदम इतना हमें पता चल जाता है कि जो आने वाला टाइम है यहाँ पे हमें कोई हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि प्लेक अभी बिल्डअप वहां पे हुई नहीं है। तो इसको हम प्लेक बर्डन भी बोलते हैं कि कितनी प्लेक डिपॉजिट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो हमारा ये कैल्शियम स्कोर होता है ये मोस्ट केसेस में हमें सॉफ्ट प्लेक के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ हार्ड प्लेक के बारे में बताता है।
तो सॉफ्ट प्लेक क्या होता है कि कई बारी प्लेक एकदम टूट जाती है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर एक जो हमारी जो आर्टरी है, अगर ऊपर नीचे कुछ डिपॉजिट्स हैं, अगर उन डिपॉजिट्स तो हार्ड हैं तो ठीक है, हमें पता चलता है ब्लड को थोड़ा कम जगह मिल रही है फ्लो करने के लिए। लेकिन कुछ होते हैं जो सॉफ्ट प्लेक होती हैं, सॉफ्ट प्लेक एकदम टूट जाती हैं, कई बारी टूटेंगी तो एकदम ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट से हार्ट अटैक हो सकता है। तो कई बारी जो ये टेस्ट होता है हमें उतना अच्छा आइडिया नहीं दे पाता कैल्शियम स्कोर के बारे में। लेकिन देखिए एक चीज़ है, जो कैल्शियम स्कोर होता है इसमें सीटी स्कैन यूज़ होता है, कैट स्कैन यूज़ होता है। ये चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो आप हर 3 महीने हर 6 महीने में करा सको। ये आई वुड से कि आप 1 साल में एक बार या 1.5 साल में एक बार, अगर आप एक कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर हैं, उस टाइप के इंसान हैं तो फिर। लेकिन मोस्ट जनरल लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या हो सकते हैं जो उनको जानने जरूरी हैं, जो रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट 3-6 महीने में करा लें, क्योंकि जब उनमें दिक्कत होती है फिर इस टाइप के एडवांस टेस्टिंग कराने की जरूरत है। उनमें दिक्कत नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है एडवांस टेस्टिंग की। तो उनमें क्या क्या चीज़ है, देखिए पहला तो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी क्या चीज़ है, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, एक HDL आता है, एक LDL आता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, चलो इसमें कभी और बात करेंगे, अभी इस पे बात नहीं करते, और HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो मैं आपको बोलूंगा टोटल कोलेस्ट्रॉल चलो जो इंपॉर्टेंट है वो है, लेकिन अगर आपका HDL अच्छा है, ठीक है, और आपका ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो भी 150 से नीचे हैं, और आपका LDL बढ़ा हुआ है, तब भी कोई खास दिक्कत वाली चीज होती नहीं है। मैं देखा बड़े से लोग जब लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट्स पे जाते हैं उस टाइम पे ये चीज बड़ी होती है, लेकिन एटलीस्ट उनका HDL अच्छा है, उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़िया है, उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, तो LDL बढ़ा भी हो तब भी इट्स स्टिल ओके। लेकिन अगर आपका HDL बहुत कम है, LDL बहुत बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, फिर दिक्कत की चीज है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, HDL आपका ऊपर होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स नीचे होनी चाहिए, और उसके बाद में LDL की बात करता हूं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जो दूसरा अलग टेस्ट है वो हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो लीवर बनाता है जब बॉडी में किसी टाइप की कोई इंजरी होती है, इन्फेक्शन होती है। आपने देखा होगा जब कोरोना का टाइम था तो जो डॉक्टर्स थे उस टाइम पे सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-6 सब के सब कराते थे। तो जो हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये एक बहुत ही अच्छा मार्कर है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इससे पता चलता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत है, और वो सिर्फ हार्ट नहीं हो सकता, वो बेसिकली बाकी ऑर्गन्स में भी डिपिक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, गेट दैट डन। अगर ये ऊपर है तो उसको नीचे लाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ अगर कई बार आपका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन ऊपर आ गया है, जैसे कोरोना के केस में था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट का इशू है। अगर आपको पता है कि ऊपर क्यों आया फिर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको पता नहीं है ऊपर क्यों आया तो फिर उसमें एडवांस टेस्टिंग कराने की जरूरत है, जिसमें हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारी चीजें टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की, क्योंकि निक वॉकर केस में वेरिकोज वेन्स वाली चीजें काफी थी। अगर आप इनके काव्स देखोगे तो ये बहुत अजीब लगती हैं। वेरिकोज वेन्स को देखकर लोगों को लगता था, अभी भी मतलब हो भी सकता है कि निक वॉकर को हार्ट का इशू है, लेकिन इसीलिए इन्होंने अपना जो ये टेस्ट पोस्ट किया था उसका रीजन यही था। लेकिन वेरिकोज वेन्स होती क्या है? देखो मोस्ट केसेस में ये हो सकता है सिर्फ कॉस्मेटिक दिक्कत हो, लेकिन जैसे अभी पूरा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ा आइडिया लगाया कि वो चीज होती क्या है, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कैरी होता है बॉडी के सेल अलग अलग ऑर्गन्स में, मसल्स में, और वापस फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कैरी होता है वेन्स के थ्रू। अब वेन्स का क्या है, वेन्स को आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है, तो ऊपर चढ़ी तो नीचे गिर नहीं सकती ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे ताकि जो उसको वापस आने नहीं देते। अब जो ये फॉल्टी वॉल्व्स होते हैं, कई बार ये वॉल्व्स फॉल्टी होते हैं, वो एक हार्ट कंडीशन को डिपिक्ट करते हैं। तो कई बार इसलिए जो वेरिकोज वेन्स हैं वो एक हार्ट कंडीशन होती है। मैक्सिमम केसेस में नहीं होती, लेकिन अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो आई गेस आपको अपने जो हार्ट टेस्टिंग बड़ी कर लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं पे ये कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन तो नहीं है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर देखो देखने में कंडीशंस बहुत सारी हैं, राइट, अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ वर्किंग द पीपल, वो ये है कि देखिए पहले हेल्दी डाइट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है तब एक टारगेटेड डाइट की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कंडीशन है, सारी की सारी चीज़ें आप डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए चीज़ें हों, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद ये आप डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस आराम से ठीक कर सकते हो। अब टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया जो कि अगेन हार्ट कंडीशन में और ख़राब कर सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन का नाम ले लो, ऐसी कंडीशन है नहीं जिसको हम बेटर कर सकते हैं डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस लेके। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें, हेल्दी डाइट एक अम्ब्रेला टर्म है। कोई इंसान जो बिल्कुल हेल्दी, उसके लिए हेल्दी डाइट अलग होगी, किसी जो मेडिकल कंडीशन है उसकी हेल्दी डाइट अलग होगी। So guys, I hope you learned something. I'll see you next video. Till then, bye.